तो हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लैब इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो उसमें लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो अ, आज के डेट में अगर आपके कंपनी में भी अगर एक सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तो मोस्टली फर्स्ट जो है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है और उसके बाद में जो है उसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ये क्यों है, ये जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिसकंटिन्यू किया था तो वहीं से अब कंटिन्यू करते हैं। दैट इज इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर 2022 और इसके अंदर जो है हम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन देख रहे हैं जो कि डेस्कटॉप एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो तो ये जो प्रोसेस है विंडोज सर्वर 2022 ये रिलेटिवली सिंपल भी रहेगा। और व्हेन यू आर परफॉर्मिंग क्लीन इंस्टॉलेशन, आप जब एक क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हो एक सिंगल और एक नए कंप्यूटर के ऊपर तो ये सिंपल रहेगा। ओके, बट इट कैन बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इन विच केस जब व्हेन यू आर ऑटोमेटिंग अ मास डिप्लॉयमेंट, अगर ये आप बहुत बड़ा जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है कि इंस्टॉलेशन करने वाले हो, मास डिप्लॉयमेंट कर रहे हो ऑफ द सर्वर्स, और या तो माइग्रेट कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग सर्वर्स हैं उनको न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि कैसे जो है ISO फाइल, ISO जो फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो डाउनलोड करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट साइट से। तो टू इंस्टॉल ISO ऑन अ फिजिकल कंप्यूटर, यानी कि अभी आपके पास जो सर्वर कंप्यूटर है आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिजिकल डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, डायरेक्टली OS इंस्टॉल कर रहे हो। तो टू इंस्टॉल ISO ऑन फिजिकल कंप्यूटर यू हैव टू बर्न इट ऑन अ रिमूवेबल डिस्क। जो भी रिमूवेबल डिस्क है आपके पास, फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव है या DVD है, उसमें उस ISO फाइल को बर्न करना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं? यू कैन डू दिस ऑन एनी कंप्यूटर रनिंग विंडोज सर्वर 2022 बाय सिलेक्टिंग ISO फाइल इन मैनेजर। तो आप ये कोई भी विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो, विंडोज 10 11 में वगैरह में। तो आपको ये ISO फाइल फाइल मैनेजर से सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी है, एंड selecting the disk image tool manage menu and clicking the burn button। तो इसके बाद में आपको जो है डिस्क इमेज टूल ये पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करके बर्न बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो ये प्रोसीजर रहेगा अगर आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो एक सर्वर कंप्यूटर के ऊपर। बट अगर आप ये जो विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल कर रहे हो एक वर्चुअल मशीन में, तो आपको क्या चाहिए कि आपके सर्वर में आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हो, हाइपर वी या तो VMware, और उसमें जो है इस ISO फाइल को डायरेक्टली आप यूज करोगे। तो आप जब एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो तो आपको जो है ये ISO फाइल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिस कि इन सच अ वे वर्चुअल DVD ड्राइव करके ऑप्शन मिलेगा आपको वर्चुअल मशीन में। ये हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। तो व्हेन यू स्टार्ट वर्चुअल मशीन ISO अपीयर्स एंड फंक्शंस एज बूटेबल डिस्क ऑन द सिस्टम। तो जब आप वर्चुअल मशीन स्टार्ट करोगे तो जो आपने वर्चुअल DVD ड्राइव के अंदर ISO फाइल को सिलेक्ट करके रखा है, कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो वो फंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा बूटेबल डिस्क के जैसा। तो अभी हमारे जितने भी लैब्स हैं उसमें हम वर्चुअल डिप्लॉयमेंट ही करने वाले हैं। हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसमें ISO फाइल जो है DVD ड्राइव, वर्चुअल DVD ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे और वर्चुअल मशीन स्टार्ट करेंगे तो सेम नेक्स्ट प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट वन, आपके पास बूटेबल डिस्क है, यानी आपने बूटेबल डिस्क बना लिया है, पेन ड्राइव या तो आपके DVD ड्राइव को, या तो आपने जो है वर्चुअल DVD ड्राइव वर्चुअल मशीन के जो प्रॉपर्टीज में होता है वहां पे कॉन्फ़िगर किया है। तो इसके बाद में आप जो है एक क्लीन इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज सर्वर फिजिकल मशीन या वर्चुअल मशीन में फॉलोइंग प्रोसीजर जो कि अभी आप प्रैक्टिकली देखने वाले हैं वो यूज करके कर सकते हो। ओके, ओके, अगर आप
फिजिकल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको जो है कंप्यूटर टर्न ऑन करना है और उसके अंदर जो भी आपने विंडोज सर्वर 2022 का इंस्टॉलेशन डिस्क बनाया है, पेन ड्राइव है या तो डीवीडी ड्राइव वॉटेवर, उसको इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के बाद में कंप्यूटर स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के बाद में जो है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी डीवीडी, ये ऑप्शन आएगा। अभी हम थोड़ी देर बाद में जो है ये देखने वाले हैं। तो ये जब ऑप्शन आएगा यू हैव टू दिस थिंग प्रेस एनी की, और इसके आगे का जो नेक्स्ट है प्रोग्रेस इंडिकेटर स्क्रीन अपीयर्स विंडोज लोड्स फाइल। तो विंडोज जो है जो भी फाइल है उसके लोड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वी विल सी दिस थिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका मेथड डिफरेंट रहेगा, जो मैंने अभी प्रीवियस थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अभी हम जो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं ये हाइपरवाइजर के ऊपर जो है वर्चुअल मशीन क्रिएट करके इंस्टॉलेशन होगा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि ये दिस माय मशीन, और इन दिस मशीन विंडोज 11 इज इंस्टॉल्ड। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसके ऊपर मैंने VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो ये VMware वर्कस्टेशन जो है कैसे फ्रीली डाउनलोड करना है हमें VMware वेबसाइट से, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको बताया है। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और सेकंड जो हमें ज़रूरत है वो है विंडोज सर्वर 2022 के ISO फाइल की, वो भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों है, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है, यू कैन सी ओवर हियर। और दूसरा जो है ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ISO फाइल है। ओके। तो अभी नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन जिसमें हमको जो है अम, इस विंडोज सर्वर 2022 का ISO फाइल जो है अटैच करना है, उसके वर्चुअल डीवीडी ड्राइव में कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर हाइपरवाइजर में इधर यू कैन क्रिएट ऑन क्लिक ऑन दिस क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करने पर भी ये ऑप्शन मिलेगा। ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो फर्स्ट वन, नॉर्मली आप जो है वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करना है। ओके। तो यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन का नेम क्या अपीयर होना है यहाँ पे, ये आप नेम दे रहा हूँ। और इसके बाद में इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के इस ड्राइव में आई हैव सिलेक्टेड दिस ड्राइव, या तो आप जो दूसरा कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर रहे हो तो उस ड्राइव में ये कहाँ पे स्टोर होना, दिस थिंग यू कैन सिलेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया मैंने VM करके, इसके अंदर मैं जो है और एक फोल्डर बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ दिस वर्चुअल मशीन GY। ओके। नेक्स्ट, फिर इसे जो डिस्क स्पेस कितना आपको एलोकेट करना है यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 60 GB दिखा रहा है, I'll select this thing only, next and finish। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है। जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट वर्चुअल मशीन, ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन के सेट हुए हैं। इसको अगर आप चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाना है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने जो है विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल करने का GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 2 GB रैम रख रहा हूँ मैं। प्रोसेसर्स को जो है 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, हार्ड डिस्क स्पेस 60 GB, मिनिमम 32 GB चाहिए, यहाँ पे 60 GB रखा है मैंने। फिर यही है यहाँ पे वर्चुअल डीवीडी ड्राइव जो है यही है। इसको जो है यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट सिलेक्टेड है, इसको मैं यूज ISO फाइल इमेज जो है कि नहीं इमेज फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक ऑन ब्राउज। तो हमने जो ISO फाइल डाउनलोड करके रखा है कहाँ पे रखा है, डाउनलोड फोल्डर में ही है। जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फाइल दिखा रहा है हमारा।
ISO फाइल OS का। तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे नेक्स्ट वन नेटवर्क अडेप्टर, यहाँ पे इट इज़ अ ओके, मैंने ब्रिज सिलेक्ट किया है और आगे और कुछ कॉन्फ़िगर करना नहीं है। तो इसके बाद में क्लिक ऑन ओके। इसके बाद में जो है हमें क्या करना है, इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करना है। तो ये वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करने के बाद में जो मैसेज दिखा रहा है, ये जो मैसेज दिखा रहा है, यही सेम मैसेज जो है आपको जब आप फिजिकल कंप्यूटर में आपका बूटेबल डिस्क, फ्लैश ड्राइव या तो डीवीडी डालकर जब आप टर्न ऑन करते हो कंप्यूटर को, तब सेम होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रहा है और इस वर्चुअल मशीन के जो वर्चुअल डीवीडी ड्राइव है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइल, आईएसओ फाइल प्रेजेंट है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल लेके स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओएस इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। जैसे ही हम उसको पावर ऑन करेंगे तो ओएस इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है, जो भी ऑप्शंस दिखाएगा, सेम ऑप्शंस आपके फिजिकल सर्वर में भी दिखाएगा अगर आप डायरेक्टली ओएस जो है फिजिकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे हो। तो जस्ट क्लिक ऑन पावर ऑन वर्चुअल मशीन। मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, जस्ट हियर, देखो यहाँ पे प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी डीवीडी, मैंने यहाँ पे उसको प्रेस कर दिया। ओके, तो ये सेम जो है स्क्रीन, एवरीथिंग विल बी सेम फिजिकल में। अभी यहाँ पे लोड हो गए फाइल्स। तो इसके बाद में ये जो स्क्रीन दिखा रहा है, लैंग्वेज टू इंस्टॉल। ओके, तो आप यहाँ पे यू कैन सी हो हियर, तो मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, तो जो भी लोकल है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सर्वर कंप्यूटर जो है वर्चुअल है या फिजिकल है, इन इंडिया इट इज। तो आई विल, यू हैव टू सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया, टाइम एंड करेंसी। कीबोर्ड इनपुट मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंग्लिश इंडिया आ गया, इट्स ओके एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल नाउ बटन जो मिल रहा है, यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। जो भी आईएसओ फाइल में फाइल्स हैं वो जो है कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा आपके हार्ड ड्राइव में। ओके, बट इससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि सम स्क्रीन में पूछे गए। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे बता रहा है कि सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, कि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो सिलेक्ट करो। तो 2022 ही है, तो हम कौन सा इंस्टॉल करने वाले हैं, डेटा सेंटर एडिशन। इसमें भी डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, ये इंस्टॉलेशन ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है, इफ दिस ऑप्शन इंस्टॉल्स द फुल विंडोज ग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस अगर आप सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर रहे हो तो ये विंडोज ग्राफिकल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करेगा, कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा ड्राइव स्पेस। तो यहाँ पे ग्राफिक्स रहेंगे तो ये ड्राइव स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा लेगा। इट कैन बी यूजफुल इफ यू वांट टू यूज Windows desktop or you have an app that it requires, whatever it may be। तो अभी हम GUI OS इंस्टॉल करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे इसका ये एग्रीमेंट है। ओके, लाइसेंस टर्म्स, ओके, यू हैव टू से आई एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, कौन से टाइप का इंस्टॉलेशन आपको चाहिए। एक है अपग्रेड और एक है कस्टम। अपग्रेड के लिए आप तब जा रहे हो जब ऑलरेडी इस वर्चुअल मशीन में या फिजिकल मशीन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाह रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, इस वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन में है विंडोज सर्वर 2019 और उसको आपको अपग्रेड करना है, चेंज करना है, रिप्लेस करना है किससे, 2022 जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे। क्यों, ये अभी रिक्वायर्ड है for our work। so that time you will click on this upgrade। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो भी फाइल्स हैं, सेटिंग्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सिर्फ जो है उनको कुछ होने वाला नहीं है, वो मूव करेंगे प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम से न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम में मूव करेंगे और उनको कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। ओनली
जो है न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि नहीं क्या होगा उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और अपग्रेड करेगा, यानी कि 2019 सर्वर ओएस है तो उसको 2022 कर रहा है, बाकी का आपके फाइल सेटिंग्स जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवरीथिंग विल बी सेम। नेक्स्ट वन जो कस्टम ऑप्शन है, इससे जो है अगर इसमें पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो पूरा का पूरा क्लीनली फॉर्मेट होगा, डिलीट हो जाएगा और नया जो है क्लीन कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने वाला है। फर्स्ट। सेकेंड वन ये है कि आपका ये मशीन ही नया है, वर्चुअल मशीन आपने जस्ट आपने क्रिएट किया है, या तो आपके पास नया वाला फिजिकल मशीन है, तो इसमें अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो दैट टाइम ऑल्सो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने सिलेक्ट किया है, क्रिएट किया है, तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन। इसके बाद में यहाँ पे दिखाएगा कि इस वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन में जो हार्ड ड्राइव अटैच्ड है, ओके, जिसके अंदर ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जाके स्टोर होगा, उसका पूरा का पूरा डिस्क स्पेस यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, डिस्क स्पेस अभी फिलहाल यहाँ पे 60 GB दिखा रहा है। ओके, तो समझ लो कि आपने 1 TB का या 2 TB का हार्ड ड्राइव फिजिकल मशीन में अटैच किया हुआ है तो सेम कैपेसिटी यहाँ पे बताएगा। तो इसके बाद में अगर आप उसमें पार्टीशंस करना चाहते हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद में ये पूरा का पूरा स्पेस दिखा रहा है। तो जैसे कि कंसिडर के समझ लो कि ये 60 GB नहीं 1 TB यानी कि 1024 गीगाबाइट्स जो है कि नहीं यहाँ पे स्पेस है, और पूरा का पूरा जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए यूज नहीं करना चाह रहे हो, तो आप जो है क्या करना है, आपको ड्राइव क्रिएट करना है। वो ड्राइव क्रिएट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्लिक ऑन न्यू, और इसमें से आपको कितना स्पेस चाहिए इस पर्टिकुलर ओएस ड्राइव के लिए इंस्टॉलेशन के लिए, तो उतना आप यहाँ पे मेंशन करो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 10,000 MB सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन अप्लाई, जैसे तो यहाँ पे ये अदर जो ऑप्शंस दिखा रहा है ना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्रिएट हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के रिलेटेड, ये सपोर्टेड जो है कि नहीं ड्राइव स्टार बन जाते हैं। तो हमने जो अभी यहाँ पे वो 10,000 MB सेलेक्ट किया और क्रिएट किया, पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो रिमेनिंग 60 माइनस 10 GB इज 50 GB। तो इन द सेम वे अगर आपका 1 TB का हार्ड ड्राइव है, 100 GB आपने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 900 GB दिखाएगा। फिर से आप अगर आपको और ड्राइव डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें फर्दर ड्राइव्स क्रिएट करना है, पार्टीशंस क्रिएट करना है, तो आपका ये जो अनएलोकेटेड स्पेस करके दिखा रहा है उसको सिलेक्ट करो, एंड वहाँ पे जो भी आपको स्पेस चाहिए इस पर्टिकुलर पार्टीशन का, जैसे कि अगेन 10,000 या तो 20,000, 20,000 आपने सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20,000 MB नियरली 19.5 GB का दूसरा पार्टीशन बन गया यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी हम जो है 60 GB एक्चुअली ये इट इज़ ओके, 32 GB डिस्क स्पेस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कि हमने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी देखा है यहाँ पे। तो 60 GB तो है यहाँ पे, लेकिन ये जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सर्वर बनने जा रहा है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो या तो यहाँ से जो है कि नहीं हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंट्रोल करने वाले हैं, तो इसको 1 TB भी कम ही रहेगा, और ये पूरा का पूरा डिस्क स्पेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिलेक्ट करेंगे हम। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लोकल कंप्यूटर में जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में जिसमें विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट टाइम यहाँ पे आप पार्टीशन क्रिएट करना ही होगा आपको। इसका रीज़न ये होता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ख़राब हो गया और आपने पूरा स्पेस सेलेक्ट किया है तो एक ही पार्टीशन बनेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया री इंस्टॉल कर रहे हो तो सारा का सारा ये पार्टीशन फॉर्मेट होने वाला है। ओके, और पूरा डेटा भी जो है उसमें से रिमूव हो जाने वाला है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि जितना भी आपका डिस्क स्पेस है, ओके,
उसमें से 1 टेराबाइट है, 2 टेराबाइट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 100 GB मोर देन इनफ होता है। उसका एक पार्टीशन बना के आप क्या कर रहे हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, तो रिमेनिंग जितना भी आपका 900 GB वगैरह जो दिखाएगा, उसमें आप बाद में भी जो है पार्टीशंस जो है क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैं जितना भी डिस्क स्पेस है उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, तो इंस्टॉलेशन यानी क्या हो रहा है, ये हमारा जो .iso फाइल है जो कि एक रिमूवेबल मीडिया में है, उससे कॉपी होके ये हार्ड ड्राइव में सारे फाइल्स जो है कि नहीं क्या हो रहे हैं यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं। तो ये सारे जो है ऑप्शंस, सॉरी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होना, इसके बाद में हमारा ये जो इंस्टॉलेशन चल रहा है तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में जब एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा इंस्टॉल हो गया। ओके, वो खोल को ठहरी थी। हाँ, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वर्चुअल मशीन या इंस्टॉलेशन रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, तो सारे फाइल्स जो है वो कॉपी हो चुके हैं। तो ओके, तो ओएस इंस्टॉल हो चुका है। तो कस्टमाइज सेटिंग्स ये स्क्रीन अपीयर हुआ है। तो यहाँ पे बता रहा है कि टाइप अ पासवर्ड फॉर द बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो यहाँ पे बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट रहेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है विंडोज़ के। तो यहाँ पे है, तो ये आप यूज़ करने वाले इस कंप्यूटर में, तो इसका जो है आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता है कि पासवर्ड रखने के लिए देर आर सम रूल्स कि मिनिमम, अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो आपको जो है मिनिमम 9 कैरेक्टर्स यूज करना है। 9 कैरेक्टर्स में भी जो है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और जो है सिंबल्स आपको यूज करना है। तो 9 मिनिमम, मिनिमम 9 तो यूज करना है। आप 12 तक भी कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मेरे लैब्स में एक कॉमन पासवर्ड यूज करता हूँ, सेम पासवर्ड यहाँ पे भी यूज करूंगा मैं, AIT123 कैपिटल BGM। ओके, तो ये पासवर्ड मैंने रखा है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड नंबर्स है। ओके, सिंबल्स या नंबर भी आप रख सकते हो। तो सेम पासवर्ड, जस्ट आई एम रिपीटिंग एंड क्लिक ऑन फिनिश। ये फाइनलाइज हो गया है। अभी यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन, ओके, लॉक स्क्रीन दिखा रहा है। लॉक स्क्रीन क्या होता है कि यहाँ पे आपको सर्वो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन यहाँ पे लेके आके रुकेगा। आपको कंट्रोल आर डिलीट बटन आपको प्रेस करना होगा, और ये कंट्रोल आर डिलीट बटन के बाद में जो है यहाँ पे आपका यूजर नेम आपको टाइप करना होगा एंड पासवर्ड। ओके, यूजर नेम जो बिल्ट इन यूजर अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है, तो जो इसका पासवर्ड है थोड़ी देर पहले हमने जो रखा था, सेम पासवर्ड यू हैव टू कीप, सॉरी टाइप।
टाइप करके हिट एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है एंड ये जो है डेस्कटॉप है। तो ये सर्वर ओएस में जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो इसमें एक जो है स्क्रीन अपीयर होता है ऑटोमेटिकली। इस स्क्रीन को बोलते हैं सर्वर मैनेजर, और ये स्क्रीन बहुत जो है फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, जिसकी आप यहाँ पे देख रहे हो डैशबोर्ड, लोकल सर्वर, ऑल सर्वर्स करके दिखा रहा है। डैशबोर्ड यानी क्या, नॉर्मल जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारे दिखाएगा यहाँ पे, कि आप ऐड रूल्स कर सकते हो, अनदर सर्वर को ऐड कर सकते हो, एंड अदर ऑप्शन। लोकल सर्वर यानी क्या, ये जो लोकल सर्वर है इसका इंफॉर्मेशन बता रहे कि इसका नेम क्या है, ये डोमेन जॉइंट है या वर्क ग्रुप है। ओके, और फिर इसके बाद में यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे इसमें कौन सा ओएस इंस्टॉल्ड है एंड एवरीथिंग। ओके, तो अभी देखो कि आप एक कॉर्पोरेट में जब मशीन को डिप्लॉय करते हो, जब चाहे वो सर्वर कंप्यूटर ही रहने दो या तो क्लाइंट मशीन जिसके ऊपर एक एम्प्लॉय बैठकर काम कर रहा है, तो उसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपको जो है उसमें पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क परफॉर्म करना है। पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क जो है, पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क जो है पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क में जो है आईपी एड्रेस चेंज करना है, नेम चेंज करना है, और फायरवॉल अगर रिक्वायर्ड है तो उसको भी जो है कहने हमें क्या करना होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में जो है आपको पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क परफॉर्म करने होंगे। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क क्या है कि आपके उस कंप्यूटर में जो है आपको आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर का नेम, उस ओएस का नेम आपको सेट करना पड़ेगा, और फायरवॉल होता है, उस फायरवॉल की भी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये थ्री थिंग्स कंप्लीट करने को इनको पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क कहते हैं। तो जब भी हम कोई भी सर्वर ओएस इंस्टॉल करते हैं या तो क्लाइंट ओएस भी समझ लो, सर ओएस भी इंस्टॉल करें क्लाइंट मशीन में, कॉर्पोरेट में, तो हमें जो है ये टास्क जो है कंप्लीट करना ही होगा। So let's see how to configure, how to perform post installation task। तो post installation task में जो फर्स्ट है वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी। सर्वर मैनेजर में लोकल सर्वर पे क्लिक करो, जहाँ पे लोकल जो भी इंफॉर्मेशन है इस ओएस के दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी नेटवर्क अडेप्टर अटैच्ड है वो दिखाएगा, इसके सामने जो लिंक है उसको क्लिक करना है। तो आपके लोकल सर्वर के अंदर मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर भी हो सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि हर एक को कॉन्फ़िगर तो करना ही पड़ेगा, कि अभी फर्स्ट अडेप्टर जो लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है उसको सिलेक्ट करके उसमें कॉन्फ़िगर करना है। तो इसमें एक ही नेटवर्क अडेप्टर है, इसको मैंने डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चला जा रहा हूँ मैं। इसके प्रॉपर्टीज में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, दैट इज TCP/IP v4, और क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे एक रुक के थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा मैं, कि ये जो कोर्स कर रहे हैं हम एमसीए से, इसका प्री रिक्विसाइट में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें आईपी एड्रेस के बारे में तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। व्हाट इज आईपी एड्रेस? ओके, तो ये आईपी एड्रेस जो है हर एक कंप्यूटर का जो है एक एड्रेस है। लोकल एरिया नेटवर्क में समझ लो कि एक 100 कंप्यूटर हैं, तो हर एक कंप्यूटर का जो एड्रेस है, आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो ये आईपी एड्रेस के अंदर जो है देयर आर टू स्कीम्स, IPv4 एंड IPv6। तो मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है IPv4 स्कीम जो है आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं। IPv6 भी है। ओके, तो IPv6 जो है ज्यादातर इंटरनेट में यूज होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सॉरी ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो लोकल एरिया नेटवर्क में मोस्टली जो है IPv4 एड्रेसेस यूज होते हैं। तो सेम आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो सिलेक्ट IPv4 एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज।
तो अभी यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है ये रहेगा, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, चाहे वो सर्वर ओएस रहने तो या क्लाइंट ओएस, तो उसका जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन रहता है ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रहेगा। ओके, तो अ, ये क्यों होता है? क्योंकि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से अगर कनेक्ट हो गया, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस असाइन करेगा, वही आपके कंप्यूटर का आईपी होगा। इसका रीज़न ये है। और अगर लोकल एरिया नेटवर्क में अगर एक सर्विस है जिसका नाम है डीएचसीपी, ओके, तो ये भी डीएचसीपी भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। उसका पूरा का पूरा डीएचसीपी क्या है। तो अगर लोकल एरिया नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कंप्यूटर्स को इन लैन। तब भी जो है आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पे फिलहाल इस कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है ये सर्वर कंप्यूटर है। और सर्वर कंप्यूटर के केस में जो है अम, ऐसा है कि सर्वर कंप्यूटर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसका आईपी एड्रेस जो है स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक यानी क्या, वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि इसका आईपी एड्रेस क्या होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर रख रहे हैं तो ये आईपी एड्रेस एवरी टाइम यानी कि बहुत सारे टाइम जो है चेंज होता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप इंटरनेट सर्विसेज जैसे ही ऑन करते हो तो आईएसपी प्रोवाइडर आपके मोबाइल फ़ोन को एक आईपी असाइन करता है। लेकिन जैसे ही आपने इंटरनेट सर्विस ऑफ कर दी, तो वो आईपी एड्रेस रिवोक हो जाएगा, वापस चला जाएगा आईएसपी सर्वर के पास। ओके, फिर आपने एक 5 सेकंड के बाद में इंटरनेट सर्विस फिर से ऑन कर दी, तो दूसरा आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फ़ोन को असाइन होगा। इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क में भी कैसे होगा कि अगर ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, तब जो है ये नेटवर्क से कट गया, तो इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो चला जाएगा। या तो ये कंप्यूटर ऑफ है, बंद हो गया, तो इसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, रिवोक होके इसके डीएचसीपी सर्वर के पास चला जाएगा। फिर ये जब भी ऑन होगा या रीस्टार्ट होने के बाद में ऑन हो रहा है, तब ये जब सर्च करेगा, ऑब्टेन करने के लिए जाएगा आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सर्वर के पास से, तब जो है डीएचसीपी सर्वर सेम आईपी एड्रेस इसको असाइन करेगा, ये गारंटी नहीं है। और सर्वर का केस ऐसे है कि उसका आईपी एड्रेस जो है क्या होना चाहिए, सेम कांस्टेंट, इट शुड बी सेम। ओके, तो इसलिए जो है सर्वर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ज्यादातर जो है क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और यहाँ पे आईपी आपको टाइप करना है। तो IPv4 के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस करके है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के अंदर 3 रेंजेस हैं। ओके, तो वो 3 रेंजेस में से जो है 3 रेंजेस में से ही जो है आपको क्लास ए, बी एंड सी के 3 रेंजेस जो है कि नहीं, वही यूज करना है। तो क्लास सी का जो एक रेंज है आपको पता होगा, दैट इज 192.168 1.1, 1.0 नेटवर्क का 1.1 आईपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद में टैब बटन को जैसे ही आप प्रेस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इसका सबनेट मास्क यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है टाइप कर देगा। ओके, तो सबनेट मास्क क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सेपरेट डिस्कशन है। तो आने वाले टाइम में जो है मैं नेटवर्किंग का जितना भी पूरा कोर्स है उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। तो दैट टाइम इसका लिंक जो है इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लो फॉर आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे, अगर आपके नेटवर्क में कोई राउटर है तो उसका एड्रेस, और डीएनएस एक बहुत मस्ट रिक्वायर्ड जो है कि नहीं सर्विस है। ओके, मोस्ट मस्ट रिक्वायर्ड सर्विस है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में अगर ये सर्वर है तो उसका आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे आप टाइप कर रहे हो। तो अभी फिलहाल जो है मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। ओके, तो इसके बाद में हमने ये जो बटन दिख रहा है ये रिफ्रेश बटन है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो ये रिफ्रेश हो गया, और अभी जो है आईपी जो हमने कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर का नेम चेंज करना है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि फायर ऑल, ओके, थोड़े से सेट कर लेता हूँ। अभी हमारे जितने भी लैब्स हैं इसके लिए मुझे एक फ्री एनवायरनमेंट चाहिए।
मुझे ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे फायरवॉल्स की, इसलिए मैं इनको टर्न ऑफ कर रहा हूँ। तो आपकी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको टर्न ऑन करो। ओके, जैसे कि मैंने टर्न ऑन करो या तो जो भी ऑप्शंस चाहिए उस हिसाब से करो। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ कर दिया है। और नेक्स्ट वन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल को भी क्लिक कर रहा हूँ। इसमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ये फायरवॉल डोमेन नेटवर्क के लिए भी है, प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये तीनों ऑप्शंस को मैं ऑफ कर दूंगा। ओके, तीनों के लिए। इसके बाद में रिफ्रेश वंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फायरवॉल जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑफ हो गए हैं। तो फाइनली पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क में इस कंप्यूटर का यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड नेम है। ये नेम जो है मैं यूज़ नहीं कर सकता, डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए मैं यूज़र फ्रेंडली और जो मैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो है इसका नेम चेंज करूँगा। तो इसके लिए क्लिक ऑन दिस लिंक, फिर यहाँ पे कंप्यूटर नेम टैब पे क्लिक करना है हमें। और यहाँ पे जो है चेंज बटन है, इसके सामने लिखा है कि टू रीनेम दिस कंप्यूटर, यानी कि इस कंप्यूटर को रीनेम करने के लिए या तो चेंज इट्स डोमेन और वर्क ग्रुप, क्लिक ऑन चेंज। ओके, सो क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेम जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड नेम है तो इसको आपको टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे कि डीसी करके रखूंगा। ये डोमेन, जैसे कि अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसके हिसाब से डोमेन कंट्रोलर जो है एक सर्वर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत रहेगा, तो इसका नाम मैं डोमेन कंट्रोलर से डीसी रख रहा हूँ। ओके, तो आफ्टर दिस वन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे बता रहा है कि यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस। ओके, तो बिफोर रीस्टार्टिंग सेव एनी ओपन फाइल्स। ओके, कोई भी ओपन फाइल्स हैं तो उसको सेव कर लो, बिकॉज रीस्टार्ट होने के बाद में क्या होगा, वो जो भी अगर कुछ आपने सेव नहीं किया है तो वो इरेज हो जाएगा। ओके, तो क्लिक ऑन क्लोज एंड से रीस्टार्ट नाउ। जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो हमने जो नेम इसका रखा है उस वो नेम से जो है कि ना एक कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकता है, या तो कोई भी दूसरा कंप्यूटर जो है इस कंप्यूटर को बाय दिस नेम कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि द मशीन इज रीस्टार्टेड। सो कंट्रोल आर्ट डिलीट प्रेस करना है आपको एंड टाइप द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड टू लॉग इन। ओके, so you can see Windows Server 2022 data center इवैल्यूएशन एडिशन है ये। ओके, तो ट्रायल वर्जन हमने जो डाउनलोड किया था वही यूज किया हमने। तो ये विंडोज लाइसेंस जो है 180 डेज के लिए वैलिड है। तो विद इन 180 डेज आपको इसे प्रोडक्ट यानी कि परचेज कर लेना है। ओके, तो अभी यहाँ पे सर्वर मैनेजर में जाकर अगर आप चेक कर रहे हो लोकल सर्वर पे, यू कैन सी ओवर ए कंप्यूटर नेम इज डीसी नाउ। ओके, और जो भी फायरवॉल थे हमने तो इसको टर्न ऑफ कर दिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको यूज कर सकते हो। एंड जो हमारे पास एक ही नेटवर्क अडेप्टर है इस मशीन में, उसका आईपी एड्रेस भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विंडोज सर्वर 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GUI है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन ऑप्शन है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉलेशन करने के बाद में पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। सो
If you like it, subscribe my channel. Thank you.